तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उसकी अपील करूँगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले ही हर साल लगभग इस वक्त यह हमारा छठा साल है। अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़ल है कि हम पहाड़ की ऐसी कच्ची और दूर दराज बस्तियाँ जहाँ के लोग वाक़यातन मुस्तहिक़ हैं और बेवाएँ, यतीम, लाचार, मिस्कीन ऐसे मज़दूरों का एक बहुत बड़ा तबका है जो सारा साल जो है यहाँ पर ना कोई तंजीम पहुँचती है किसी भी तरह की मदद के लिए और न किसी सूरत हाल में उनकी मदद होती है। हमारी टीम, अल्लाह का शुक्र है, गुज़िश्ता 5-6 सालों से यहाँ पर काम कर रही है। कम से कम रमज़ान का पूरा महीना इनके घर में राशन हो, आसानी से गुज़रे, उसकी कोशिशें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सिलसिला भी हमारा जारी हो चुका है। 2-3 बस्तियों में काम जारी है। अभी जो वहाँ से ताज़ा जो तस्वीरें आईं उसकी आप इस बस्तियों को देख कर के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीधी बात की टीम कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो अब ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। जाहिर सी बात है कि रमज़ान का महीना जैसे शाबान का महीना शुरू हो जाता है वहाँ से दरख्वास्तें आना शुरू हो जाती हैं कि इस साल हमारी बस्ती में होगा, नहीं होगा। हम कोशिशें करते हैं कि आप लोगों के ताउन से इन लोगों की बस्तियों तक पहुँचे, इन लोगों तक पहुँचे और किसी भी तरह से कम रमज़ान के महीने का राशन किट, और इसमें वाकई में मुस्तहिक़ीन लोग हैं जो आपकी ज़कात सदका वग़ैरह के मुस्तहिक़ पे हैं। लिहाजा इस वक्त जो है ये हमारा काम जारी हो चुका है। आप लोग हर साल इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने हज़ारों फैमिली तक पहुंचते हैं हम लोग हर साल, सैकड़ों फैमिलीज़। अल्हम्दुलिल्लाह राशन किट के साथ साथ ईद के मौके पर भी हम लोग जो काम करते हैं उनकी फैमिलीज़ को भी जो है यहाँ पर रमज़ान के तोहफ़े के तौर पर भी, ताकि ईद भी अच्छी सी गुजरे, इसकी कोशिशें होती हैं। जिस तरह आप हर साल इन लोगों तक पहुँचने के लिए सीधी बात को मजबूत करते हैं, इस सिलसिले में आपसे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल भी जो हमारा इस वक्त आगाज़ हो चुका है उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। वाकई में आप लोगों की जो है अमानतों की ये लोग मुस्तहिक़ हैं और आप लोगों के लिए दुआएं भी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि ये आप लोगों के ताउन से ही हम मुमकिन हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से एक दुआ भी आप लोगों के लिए करवाई गई है और जिस बस्ती में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक काम होता है। एक बस्ती के लोग नहीं होते हैं। मैं आपको सिचुएशन यहाँ की समझाता हूँ कि असल में 2-3 दिन पहले ऐलान करवाना पड़ता है अलग अलग पहाड़ियों में जाए, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना एक कोई इलाके में पहुँच जाती है जहाँ ट्रक में राशन पहुँचता है, फिर उसके ऊपर हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए कि ना गाड़ियाँ जाती, आपको पैदल ही जाना होगा या फिर खच्चर का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर ये ऐलानात जाते हैं कि इस मौके पर इस बस्ती में यहाँ पर आप लोगों को जमा होना होगा, वहाँ पर जो है आपके लिए ये सारी तैयारियां की जाएंगी। फिर ये 2-3 दिन के ऐलान के बाद वो लोग वहाँ पर जमा होते हैं। फिर मुख्तलिफ दूर दराज, किसी पहाड़ में एक घर है, किसी पहाड़ में 2-3 घर है, वहाँ के लोग वहाँ आकर के कई मील सफ़र करके आके वहाँ जमा होते हैं। फिर वहाँ से उनको दिया जाता है, फिर वो अपने जो है राशन वगैरह लेकर के अपने पहाड़ों पर चढ़ करके अपने घर तक पहुँचते हैं। एक लंबा प्रोसेस है जो
कोशिश होती है। पर वाकई में हमारी टीम भी बड़ी जो है मेहनती है और बहुत ही कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं, सवारियाँ ना पहुँचती हैं, वहाँ तक लोग जाकर के काम करें भी तो कैसे करें। तो ऐसी सूरत हाल में बड़े मुखलिस लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से जो है इन लोगों तक, जाहिर सी बात है जब हर बस्ती के लोग रमज़ान के महीने में फ़ायदा उठाते हैं तो जब असल मुस्तहिकीन हैं उन लोगों तक क्यों ना पहुँचा जाए। तो यही वजह होती है कि सीधी बात जो है सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों को देता है, इसलिए कि सारा साल अगर यहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है तो कम से कम सीधी बात तो पहुँचे, उसकी टीम तो पहुँचे और उनकी जो है ज़रूरियात को पूरा कर सके कम से कम रमज़ान के लिए। तो ये हमारी सोच है और गुज़श्ता 5 साल 6 साल से काम चल रहा। आप जानते हैं कोरोना का जब वबा आम हुई उस साल हमने इसका आगाज़ किया, उससे लेकर अब तक ये लगातार जारी है। और कभी कभी वक्तन फ़वक्तन बीच में अगर कोई ज़रूरत के लिए आती, जैसे अभी भी वहाँ पे बर्फ़बारी है बाज़ इलाक़ों में, उस मौके पर उनको दूसरी चीज़ें हों या कभी कभी पर्सनली लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लिए भेजते हैं तो अंदरूनी सतह पर सीधी बात कुछ करके उनको भिजवा देता है। ये सारा साल जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी नौयत से जो है हम लोग लगातार यहाँ पर अपनी इमदाद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ इसके लिए अगर आप ताउन करना चाहें आप करते ही हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप में से हर शख्स इसमें शरीक हो। इसमें तफसीलात हैं और इसमें जब आप भेजेंगे कि कुछ सलाम करेंगे, कुछ मैसेज भेजेंगे तो वहाँ से आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी कि आपको ताउन कहाँ करना है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आपको साफ़ और वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि ये जो तस्वीरें वगैरह आती हैं, जो वीडियोस वगैरह आती हैं, ये वीडियोस हम सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात के चैनल में दिखाते हैं। इससे हट कर के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना हमारी टीम को इजाज़त है ना ख़ुद मुझे इजाज़त है। हाँ, अलबत्ता पर्सनल कुछ लोग जो होते हैं तो इनके लिए तो उनको 1-2-3 तस्वीरें भेज दी जाती है तयक्कुन के लिए। इसके अलावा ऐलान बना करके उसको अलग ही तौर पर अपील बना करके सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में सीधी बात की जानिब से नहीं पेश की जाती। लिहाजा अगर कोई इस तरह का करता है तो उसका ताल्लुक़ सीधी बात से नहीं है, साफ़ और वाज़ेह तौर पर जान लें। जो भी होता है सीधी बात के प्राइम टाइम में या दीगर हमारे वीडियोस में इसके ऐलानात जाते हैं और सीधी बात के नाजरीन सिर्फ़ और सिर्फ नाजरीन से ताउन लिया जाता है। और बाहर की किसी भी वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या शॉर्ट्स के लिए बनाई हुई मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हों या टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, कहीं भी कोई भी एक भी तस्वीर शेयर नहीं होती। इस बात को आप ज़हननशीं कर ले। अगर कोई इस तरह का शेयर करके आपसे करता है तो फिर सीधी बात के चैनल वाले नंबर से जो दिया जाता है उस पर ज़रूर आप जो है एक बार कंफर्म कर लें। नाज़रीन गिरामी आइए, चूँकि पहला दिन था इस वजह से सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखनी पड़ी। अब आगे जो भी जहाँ भी काम होगा वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करती जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ख़बरों की। नफ़रत का जो माहौल बनता है या बनाया जाता है, जो शरारतें होती हैं भगवाइयों की, उसकी अगर ताज़ा मिसाल पहले तो हमने इतने ऐसी सारी तस्वीर देखी जो मस्जिदों में चढ़ कर के, दरगाहों में चढ़ कर के वो भगवाई झंडे लहरा करके हालात ख़राब करने की कोशिश की। अब ये जो आया हुआ है सूरत का महवा इलाके का है, 3 मार्च की ये वीडियो है। इन हिंदुत्व गुंडों की, इन हिंदुत्व दहशतगर्दों की, इन हिंदुत्व हैवानों की आप शरारत देखिए कि सूरत की एक मस्जिद में, जुमा मस्जिद के सामने वो जो लाइटिंग वाली चीज़ें आती है उसमें जय श्री राम का नारा लिख करके फिर उसको मस्जिद की दीवारों पर शो करने की कोशिशें हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं इनकी शरारतों की इंतहा कहाँ तक पहुँच रही है। अब जब कोई मुश्तइल होता है तो नतीजा पुलिस क्या निकालती है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, फलां किया, फिर उन्हीं को उठा करके बंद भी करते हैं, उन पर हमला करते हैं, उनके घरों को बुलडोज किया जाता है। अब जो ये शरारतें कर रहे हैं पुरअमन माहौल में भंग डालने के लिए, उनके घरों को बुलडोज क्यों नहीं किया जाता है? ये सवालात तो उतनी ज़रूरी हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त जो है हिंदुत्व भगवाइयों की जो है इस दहशतगर्दी को दिखाने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, कल से एक ही चर्चा है कि मोदी का परिवार कहाँ है।
और ये सवाल उठाया है लालू प्रसाद यादव ने पटना की जन विश्वास महारैली में, और उनकी वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है और हम आपको सुनाएंगे भी कि उन्होंने क्या कहा। आरजेडी की जन विश्वास महारैली में कल लाखों आवाम की भीड़ देखने को मिली थी। उसमें कांग्रेस सदर खड़गे, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव, बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तकरीरें की। गाने का एक बोल बोल करके तेजस्वी यादव ने जहाँ नीतीश यादव को निशाना बनाने की कोशिश करी कि कभी इधर चला कभी उधर चला, इस गाने का हवाला देकर के उन्होंने कहा कि किस पार्टी में कब कहाँ घुस जाएंगे कैसे पता नहीं चलता है। पूरे उनके आदर के साथ उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। तो वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने बराह रास्त मोदी के हिंदू होने पर और कुंभा परवरी पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आपका कुंभा कहाँ है, आपका जो है परिवार कहाँ है, आपके पास फैमिली ही नहीं है और फिर आप तो हिंदू भी नहीं है। ये साफ और वाज़ेह तौर पर कहा। एक हिंदू जब उसकी अपनी मां का इंतकाल हो जाता है तो वो सोग में जो है अपना सर मुंडा लेता है, वो अपनी दाढ़ी कटा लेता है ताकि दुनिया को पता चले कि वो इस वक्त जो है गम के माहौल से गुजर रहा है। लेकिन आपने क्यों नहीं छिलवाया, आप तो हिंदू भी नहीं हो सकते, कहते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जो है मोदी के कुंभा परवरी के कहने पर और सर के नाम उठाने पर उनके वालिदा के इंतकाल के बाद अब जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी वालों की जो है इस बयान पर बौखला गए हैं, अलग अलग तरह के बयानात दे रहे हैं। वो खुद जो है लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए उनके ज़बान पर कि किस तरह के सख्त सवालात उन्होंने उठाए थे। ये मोदी क्या है, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? तो नाज़रीन गिरामी, जब तक 2024 के आम इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता, चुनाव पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपको ये सियासी दुश्मनियाँ, सियासी अदावतें, सियासी बयानात, एक दूसरे के धर्म पर सवाल, एक दूसरे पर सवाल, समाज पर सवाल, ये सारी चीज़ें आपको हर दिन अब सुननी पड़ेगी और आपको इस वक्त आदी बना लेना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में असातिज़ा भर्ती के उम्मीदवार सुहेल देव भारतिया समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर पर सख्त नाराज हो गए हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो असातिज़ा भर्ती में रिजर्वेशन के मामले पर एहतिजाज करने वाले उम्मीदवारों को लात खाने के काबिल कह दिया। ये बात उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही, जिस पर एहतिजाज कर रहे उम्मीदवारों का गुस्सा फूट पड़ा। उम्मीदवारों ने राजभर को जमकर निशाना बनाया है।
इंटरव्यू का 6 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि एबीपी चैनल का है, उस पर कॉपीराइट का मसला आएगा। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो बयान करेंगे आपको। उन्होंने कहा कि एहतिजाज करने वाले तलबा लात खाने की ही लायक हैं। इस वीडियो को समाजवादी और कांग्रेस के कई लीडरों ने शेयर किया और राजभर के बयान की मजम्मत की है। नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि राजभर किस तरह से दल बदली के साथ कभी इधर कभी उधर जाने के लिए वो बदनाम है, जैसे नीतीश बदनाम है। ऐसी सूरत हाल में जिन्होंने असातिज़ा भर्ती के लिए, असातिज़ा बनने के लिए इम्तिहानात दिए और उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है, ऐसी सूरत हाल में वो एहतिजाज कर रहे हैं और एहतिजाज करने वाले पर पुलिस लाठी बरसा रही है और ये टीवी के चैनल में बैठ कर के कहते हैं कि उसी के लायक हैं, तो फिर तलबा उन पर नाराज़ नहीं होंगे तो और क्या होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूँ और वो ये वीडियो है जो रितु सिंह, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, वो अब एहतिजाजन पकोड़ा बनाते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे एहतिजाज करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं इनको निकाले जाने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसको नाइंसाफ़ी पर और डिग्री को फेक बताते हुए इन पर जो है अलग तरह की जुल्म सितम जारी हैं। और ये मामला आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त नेशनल सतह पर उठा था और वो लगातार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनके निकाले जाने को गैर मुंसिफाना कहते हुए एहतिजाज कर रहे हैं। अब एहतिजाज भी करने नहीं दिया जा रहा है तो पकौड़ा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि मैं पकौड़ों को तलूं। बेगैर नाज़रीन ग्रामी, वो मुझे जॉब नहीं दे रहे हैं, मेरी डिग्री भी फेक नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं क्या कर सकती हूँ। जब उन्होंने ये पकौड़ा बना करके एहतिजाज दर्ज किया तो जाहिर सी बात है कि उनकी वीडियो या अलग अलग तबसरों के साथ और भारत की ज़मीनी सूरत हाल क्या है उस पर तबसरे होते हुए शेयर किए जाने लगे। नाज़रीन ग्रामी, अभी कुछ दिन पहले हमने वो खबर दिखाई थी आप लोगों को किस तरह से फंसाया गया था रशिया में जॉब के नाम पर। अब जो है एक और वीडियो सामने आई है और ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पंजाब की गुरदासपुर से ताल्लुक़ रखने वाले गगनदीप सिंह ने ये वीडियो बनाई है। वो 23 साल के हैं। उन्होंने इसमें कहा है कि वो घूमने की नीयत से रशिया आए थे और रशिया में जो है रह रहे थे। इस दरमियान में किसी और इलाके में ले जाने की बात कही उनके गाइड ने और उसके बाद उनको जो है वहाँ के फौज के हवाले कर दिया और बगैर किसी ट्रेनिंग के उनको इस वक्त यूक्रेन के जंग में झोंका जा रहा है। बराए मेहरबानी हमें बचा लें, ये कहते हुए उन्होंने जो ये वीडियो बनाई है। क्या सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है नाज़रीन ग्रामी। रशिया को जो है घूमने के नाम पर जो है इस वक्त अगर यूक्रेन की जंग में धकेल रहे हैं, जबकि एक भारतीय उसमें अभी इंतकाल भी हो चुका है। बहुत भयानक इस वक्त बनती जा रही है रशिया में। अब जो है भारत को बड़े पैमाने पर रशिया के बात करनी होगी, ये कहते हुए वज़ारत दाखिला से इस वक्त अपीलें जा रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, कोई भी शख्स किसी के घर में कैसे घुस सकता है, ऐसी एक वीडियो इस वक्त जो है तेलंगाना से वायरल हो रही है कि एक शख्स जो है निज़ामपेट के बचुपल्ली नामी एक इलाके में जो कसीर मंजिला इमारत है उसके दूसरे फ्लोर में मौजूद एक घर में अचानक घुस गया और ख़ातून जो है वो घबरा गई। उसकी वीडियो बनाते हुए उसको किस तरह घुसा है बात कर रहे थे, लेकिन वो बचता हुआ दिखाया दिया। बिलाखिर ख़ातून जो इस पर जबर करने की वजह से, उसको बाहर ज़बरदस्ती निकालने की वजह से वो शख्स न सिर्फ भागते हुए आया बल्कि दूसरे फ्लोर से उड़ करके वहाँ से भाग गया है। अब वो ज़ख्मी है, क्या सूरत हाल पता नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी के भी घर में, जबकि ये तेलुगु ज़बान में है, उसमें वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो घबराई हुई खातून उसकी वीडियो बनाकर इसके वायरल कर दी कि किस तरह लोग किसी भी तरह के बहाने से किसी के घर में घुस करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो है घरों को लॉक करना और पूरी तरह से सेफ रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस बहाने से कब किस अनजान आदमी घर के अंदर घुस जाए और जराइम का इर्तिकाब कर ले, पता नहीं चलता। नाज़रीन ग्रामी, अभी हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा में INLD के चीफ नाफे सिंह राठी का मर्डर हुआ था दिन दहाड़े। उस पर कई तरह की जो है शूट करके उनको मार दिया गया था गोलियां चला करके। इस सिलसिले में पुलिस दावा कर रही है कि आज गोवा में 2 कातिलों को, बल्कि जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके गिरफ्तार कर लिए जाने की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, मोहाली एयरपोर्ट रोड पर आज जो है एक शख्स को
शूट करके ख़त्म करने की भी वीडियो बल्कि एक बयान सामने आया है। खबर आ रही है मोहाली के एसएसपी संदीप गर्ग ने इस बात का जो है तफसीलात फराहम की है। उन्होंने कहा कि मोहाली एयरपोर्ट रोड पर आज एक शख्स को जो है शूट करके मार दिया गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किया तो उसके आधार कार्ड से पता चल रहा है कि उसका नाम राजेश डोगरा है, जिसका ताल्लुक जम्मू से है। अभी तक जो है क्यों उनको मारा गया और किस तरह की दुश्मनी है पता नहीं चल रहा है, लेकिन दिन दहाड़े एयरपोर्ट रोड पर इस तरह बड़ा हमला होने की वजह से भी जो है इसको अलग अंदाज में देखने की कोशिश हो रही है और लोग तबसरा कर चुके हैं कि इस वक्त भारत में किस तरह जराइम एक के बाद एक जो है बहुत बड़े पैमाने पर पेश आते हुए जा रहे हैं। लेकिन भारत में यहाँ की हुकूमतें हों या अपोजिशन हो, वो किस तरह की जो है सियासत कर रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा जंग फ़िलिस्तीनी काज ख़त्म करने का मुनज़्ज़म मंसूबा है, ये कहते हुए मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने एक बयान जारी किया है। जी हाँ, मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि गज़ा जंग फ़िलिस्तीनी काज को ख़त्म करने का मुनज़्ज़म मंसूबा है, यानी बैतुल मक़दिस को बचाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फ़िलिस्तीन को एक रियासत बनाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए गज़ा के पट्टी में इस वक्त जो है कशीदगी को पूरी तरह से जो है हद से पार ले जा कर के इस सोच को ही ख़त्म करने की साजिश हो रही है, ये उनका कहना था। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का ये भी कहना है कि गज़ा में कशीदगी बहर अहमर और बाबुल मुंदब तक फैल गई। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारिजा खलीज ताउन कौंसिल ने गज़ा में इंसानी हुकूक़ खिलाफ वर्जियों की मजम्मत भी की है। नाज़रीन गिरामी, इधर गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए इमदाद फराहम करने का फ़ैसला लिया गया है। 159वें वज़राए ख़ारिजा कौंसिल का इजलास रियाज में इतवार को हुआ था। खलीज ताउन कौंसिल का इजलास में खलीज ताउन कौंसिल मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा सामे शुक्री, उर्दूनी वज़ीर ख़ारिजा अयमन सफ़ादी और मराकश के वज़ीर ख़ारिजा नासिर बोरेता के दरमियान मुश्तरका वज़ारती इजलास मुनक़िद हुआ और इसमें जो है ख़ास तौर पर शहरियों को मुसलसल बराह रास्त निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए GCC ममालिक की इज्तिमाई मौक़िफ़ को भी दोहराया और उसके बाद कहा कि जो है किसी भी तरह से वहाँ पर जो है इस वक्त इमदादी सामान फराहम करने, इमदादी अशाए भिजवाए जाने और फौरी तौर पर सीज़ जो है इस फायर का जो है उन्होंने मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, पहले दिन से खलीज ताउन कौंसिल का यही रोना है, आप जानते कुछ करते नहीं ये लोग। अब पापाए दुवम भी बयान जारी कर दिए हैं। 30,000 से ज़ायद शहीद हो गए, 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी पड़े हुए हैं, कई हज़ारों ख़वातीन बच्चे इंतकाल हो गए, शहीद हो गए। अब पापाए रोम पोप फ्रांसिस जो है मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के लिए अपने मुतालबे की तजदीद करते हुए कहा कि गज़ा में बहुत कत्लेआम हो चुका, अब वहाँ मज़ीद जंग जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं। इसराइल तबाहकुन जंग का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, बराए मेहरबानी जंग बंद की जाए। उन्होंने बात इतवार की इबादत के बाद वेटिकन में सेनेट पेटर्स स्क्वायर के नज़ारे वाली बालकनी से एक तकरीर की थी। पोप ने कहा कि मैं हर रोज़ अपने दिल में फ़िलिस्तीन और इसराइल के अवाम के दुख को लेकर जी रहा हूँ। ये भी कहा कि हज़ारों हलाक, ज़ख्मी, बेघर, बड़े पैमाने पर तबाही सभी दर्द का बाइस बनती हैं। ये नौजवान और निहत्ते लोगों के लिए संगीन नताइज का बाइस बनी हैं जो अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या हमें वाकई यकीन है कि हम इस तरह एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं? क्या हम वाकई यकीन रखते हैं कि हम अमन हासिल कर सकते हैं? बहुत हो गया, प्लीज़ आइए, सब कहते हैं, अब जंगबंदी के अलावा कोई चारा नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर अपील करने की कोशिश की है। मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को।